मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कलीम पद्धति। दोस्तों, आज इस चैनल पे मैं आप लोगों को ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स कराऊंगा, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जिसपे आपको मुकम्मल स्किल आप ले सकते हैं। तो मेरे वो दोस्त, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो दोस्त कंप्यूटर का शौक रखते हैं और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, वो टाइम निकाल के कंप्यूटर कॉलेज नहीं जा सकते क्लास अटेंड करने के लिए, या मेरे वो दोस्त जॉब कर रहे हैं और इनको कंप्यूटर के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही मालूम है लेकिन वो सीखना चाहते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मेरे वो सब दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुकम्मल फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। तो इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1 आपको मैं MS पेंट, नंबर 2 नोटपैड, नंबर 3 MS वर्ड, नंबर 4 MX एक्सेल, नंबर 5 पावर पॉइंट, नंबर 6 उर्दू इन पेज, नंबर 7 Corel Draw, नंबर 8 Adobe Photoshop, नंबर 9 Google Earth, नंबर 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, नंबर 11 विंडो इंस्टॉलेशन प्लस पार्टीशन, नंबर 12 हार्डवेयर, नंबर 13 नेटवर्किंग। इंशाल्लाह मैं अपने इस ऑनलाइन चैनल पे आपको ये सब चीज़ें कवर करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलो चलते हैं सबसे पहले MS पेंट की तरफ। तो स्टार में जाएंगे, स्टार में जाते ही हमें MS पेंट मिल जाएगा। अगर किसी दोस्तों को यहाँ पे नजर ना आए तो वो सिंपल PAINT पेंट लिखेंगे तो ये आइकॉन शो हो जाएगा, आपने पेंट ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों का सवाल ये होगा कि पेंट तो बहुत इजी है और ये क्यों सिखाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि अभी भी बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा काम जो एडिटिंग होता है MS पेंट पे करते हैं। वैसे तो ये देखने में बहुत इजी और आसान है लेकिन इस पे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, तो इसलिए इंसान को हर तरह की स्किल होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्ट पेंट से करेंगे। तो MS पेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, सपोज मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। आप देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ। एक रेक्टेंगल लिया, उसके बाद मैंने एक लाइन ले ली यहाँ से। दोस्तों, ये देखिए लाइन टेढ़ी हो रही है, इससे मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, शिफ्ट का बटन और ये बिल्कुल सीधी हो गई है। यहाँ तक लाइन प्रेस करके छोड़ दी। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चांद बनाएंगे। ये देखते हैं, एक चांद बन गया। इसके बाद हम एक तो ये सब आप लोगों के स्किल पे आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं एक रेजर लूंगा और ये रेजर से इसको रिमूव कर दूंगा। ये रेजर कंट्रोल प्लस से ये रेजर बड़ा भी हो सकते हैं। कंट्रोल दबा के प्लस दबाएंगे, ये रेजर बड़ा हो गया। अब देख लिए मैं इसको बिल्कुल ही छोटा कर दिया है। अभी इसको थोड़ा अच्छे से कटिंग करना है, तो इसके लिए मुझे माउस से थोड़ा जूम इन करना है। दोस्तों, दोबारा रेजर पे सेलेक्ट करूंगा, ये रेजर ली, इसको रेजर को मैं और छोटा कर लूंगा। आगे देखते हैं इसको प्रॉपर तरीके से मैंने मूव कर दिया। इसके बाद नीचे आ जाए, नीचे से बराबर मूव कर दिया। ये दोस्तों, अब इसको मैं
जूम इन कर दूंगा ताकि अब ये अच्छे से नजर आ जाए। तो ये चीज क्लियर हो गई। अभी हमने एक स्टार बनाना है, तो स्टार बनाने के लिए मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर दोस्तों ये एक स्टार बन गया है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप मजीद अच्छा बना सकते हैं। कोशिश करने से इससे भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये स्टार बन गया। अभी मैं इसमें कलर कर लेता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कलर हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कलर हो गया, ये फ्लैग बन चुका है। यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहिए, नाम लिख सकते हैं। जैसे ये नीचे क्लिक किया, मैंने लिख दिया PAKIS, ये पाकिस्तान। इसका कलर यहाँ से मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ। तो ये इसको आप सिलेक्ट करें और ब्लैक कर लें। ये देखें, Ctrl Z करने से बैक चला जाएगा। आप कलर ब्लैक ले लिया। अभी यहाँ से PAKIS पाकिस्तान। अभी इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। दोस्तों एक फ्लैग बन गया है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोई हाउस बना सकते हैं, कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे एडिटिंग कैसे होती है। तो एडिटिंग के लिए इसको मैं सेव करना चाहूँ, तो यहाँ से सेव का ऑप्शन आएगा, इसको सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप में मैंने इसका नाम रख दिया फ्लैग। ये दोस्तों सेव हो गए। अभी मैं यहाँ से एक नई चीज ओपन करूँगा, नई फाइल ओपन हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ एडिटिंग कैसे होती है। तो एडिटिंग के लिए मैं कोई इनवॉइस देखता हूँ जिससे एडिटिंग कर सके हम लोग। जी दोस्तों, ये मिल गया इनवॉइस मुझे। इसको डेस्कटॉप पे रखूं ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। फाइल में गए, ओपन किए, और ये मैं होटल की इनवॉइस। दोस्तों ये देखिए, ये होटल की इनवॉइस ओपन हो गई है। अभी मैं दोस्त सोच रहे होंगे कि इसको मैं एडिटिंग कैसे करनी है। दोस्तों देखिए, सपोज आप लोगों ने इसकी डेट चेंज करनी है। डेट चेंज करने का तरीका क्या है, मैं इसको सबसे पहले जूम कर लूँगा। जूम करने का ये फायदा होगा कि आसानी से नजर आ जाएगा। आप ये देखिए सर, अभी ये 21 है, इसको मैं चाहता हूँ 29 हो जाए। मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा ये 29 को। 9 को हमने क्रॉप किया, Ctrl C किया, इसको Ctrl V किया, और इसको मैं बिल्कुल ऐसे आके एक ऊपर रख दिया। अभी ये देखिए डेट 29 हो गई। तो अभी इसको थोड़ा जूम इन करें। ये देखिए डेट मैंने 29 कर दी है। ये बहुत ही सिंपल एडिटिंग है। इस पे अब बाद में सेव कर दें तो आप इसको Ctrl Z करके वापस आ जाएगा। तो अभी देखिए, मैं इसको 24 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से 4 को कटिंग करता हूँ। Ctrl C Ctrl V। ये देखिए मैंने 24 बना दी डेट। अभी यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सपोज अभी तो 24 19 बहुत दूर है, लेकिन दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर है, इसको चेंज कर ले 0। यहाँ पे एक और 0 लगा दें, देखिए पूरा नंबर ही चेंज हो गया है। आप इसको देख सकते हैं दोस्त। पेंट से क्या आप कुछ काम कर सकते हैं। इसी इनवॉइस को आप दोबारा प्रिंट निकाल के इसको
एक ओरिजिनल इनवॉइस बना सकते हैं, आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप वाइज क्या काम है, सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं। न्यू का मतलब आप बिल्कुल न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, पहले वाले को सेव नहीं करना, ना करें, ये बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे ओपन। ओपन का मतलब आप कोई चीज इसमें डालना चाहते हैं। सपोज मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, पिक्चर ऐड करता हूँ, आप देख लें इसमें। ये पिक्चर ऐड होगी, तो ये उसके बाद सेव का मतलब आप सेव कर सकते हैं कुछ भी काम है। सेव के बाद सेव एज, किसी और जगह पे सेव करना चाहते हो इसको, किसी और नाम से, क्लीन पिक्स है, आप इसको नाम लिख सकते हो। सेव एज होगी। प्रिंट, अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं, आपका प्रिंटर इंस्टॉल है तो आप प्रिंट भी दे सकते हैं इसको। यहाँ से प्रिंट आ जाएगा, यूजर प्रिंटर है आपका, प्रिंट फाइल हो जाएगी, ये ऑफलाइन सिलेक्शन आ जाएगी। सही है, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं। फाइंड प्रिंटर पे जाएगा तो प्रिंटर आपका अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके बाद नीचे आ जाए सेंड टू ईमेल, अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं यही चीज तो ईमेल को सेंड हो जाएगी। सेट बैकग्राउंड करेंगे, देखिए सपोज मैं फिल करता हूँ, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ये तस्वीर आ गई, आप देख सकते हैं। सही है, दोबारा करके दिखाते हैं। सेट बैकग्राउंड टाइटल में करते हैं तो ये टाइटल में आ जाएगा, ये देखें स्क्रीन पे देख लें, मेरे टाइटल में आ गई है। फिर आप सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी, ये देखिए सेंटर में आ गई है। तो प्रॉपर्टी में ये देखिए पिक्सल है, साइज वगैरह, इंच, सेंटीमीटर, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, विड्थ, हाइट। अभी पिक्सल की 560 इसको मैं करता हूँ, उसको चेंज भी कर सकता हूँ, 300 कर दी, इसको 200 कर दी। मैंने वो किया, देखिए पिक्चर छोटी हो गई है मेरी बिल्कुल। कंट्रोल Z करूंगा, ये वापस आ जाएगी बिल्कुल। अंडू कंट्रोल Z से अंडू होता है बैक, असली हालत में जो आप चीज गलती से, आपको कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक से आप करना नहीं चाहते वो हो जाता है, तो आप कंट्रोल Z कर लें, उससे अंडू बोलते हैं, आपकी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी। तो अबाउट पेंट, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एक्सिट से बाहर निकलना हो आपने। उसके बाद फाइल में ये था, उसके बाद अब आज यहाँ पे होम पे ये चीज नजर आ रही है जो आपको सामने, ये पेस्ट है। अगर आप पेस्ट करना चाहे तो वो मैंने जो 0 सेलेक्ट किया था वो पेस्ट हो गया है, तो कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाएगी तस्वीर। इसके बाद ये कट किया, मैंने पूरी तस्वीर को सिलेक्ट किया था, वो कट हो गई, मैं कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ इसको। सही है, फिर मैं कंट्रोल A कर देता हूँ। अब इसको मैं नीचे कॉपी किया तो वो कॉपी हो गया। अब इसको मैं कंट्रोल V करूँगा तो ये 2 पिक्चरें हो जाएंगी, देखें 2 पिक्चर शो हो गई। कंट्रोल V से मतलब पेस्ट होता है, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। ये शॉर्ट की आपको याद करनी पड़ेगी, शॉर्ट की से आपका काम जल्दी हो जाएगा। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल X कटिंग के लिए होता है। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और X कर दबा दें। इसी तरह कंट्रोल का प्रेस करके C, कंट्रोल का प्रेस करके V, ये शॉर्ट की है। कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू हो गया। फिर कंट्रोल A किया, अब ये क्रॉप का आ गया। फर्स्ट में देखें यहाँ पे रेक्टेंगल सेक्शन है, इसको सेलेक्ट किया मैंने। अभी मैं कटिंग करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा, साइड पे रखूंगा, ये कटिंग हो जाएगी। इधर मर्जी रखूंगा, मतलब ये जितना एरिया में कटिंग करना चाहता हूँ ये कटिंग हो गया, आप देख सकते हैं। कंट्रोल Z करके इसको वापस ले आते हैं।
नीचे आ जाए फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इसका मतलब ये अपनी मर्जी से आप ऐसे करके जैसे जैसे कटिंग करना चाहते हैं वैसे वैसे कटिंग करेंगे। ये देखिए जिधर जैसे मैंने कटिंग करना चाहिए वैसे वैसे कटिंग होगी। ये आप देख सकते हैं तस्वीर, जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा था वहां से वैसे वो कटिंग करता गया। इसको भी हम कंट्रोल Z करके वापस ले जाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाए सिलेक्ट ऑल, पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट ऑल का मतलब पेज पे जितना भी एरिया वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद नीचे आ जाए इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन से भी फिर ये मैं ये वाला एरिया ऐसे ले लेता हूँ अपनी मर्जी से। ये मैं सिलेक्ट कर दिया। देखो उसने सेम वो सिनेरियो यहाँ से मैंने इसको सर्कल को घुमाया, वहां से उसने कटिंग कर दी। कंट्रोल Z करके वापस आ गए। कंट्रोल D कंट्रोल A कर ले पहले। किसी भी ये कमांड कोई भी लगानी कटिंग है उसके लिए पहले पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तस्वीर को मैंने तस्वीर का भी कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया। अभी देखें ये शो हो रहा है। कंट्रोल D किया, वहां से पिक्चर डिलीट हो गई है। कंट्रोल Z इसलिए करता हूँ कि आपको सिखाने के लिए दोबारा पिक्चर वापस लेके आए। कंट्रोल Z। उसके बाद ट्रांसपेरेंट सेक्शन कंट्रोल A। ट्रांसपेरेंट सेक्शन में ऑलरेडी है पहले वाला ऑप्शन जो था, तो इसको चेक कर दिए। तो अभी क्रॉप से वो चीज है, क्रॉप जैसे करनी है। बाहर भी है रीसाइज आप पिक्चर का रीसाइज भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कितने 90 में इसको 190 साइज कर लिया जितना एरिया सेलेक्ट था। तो फिर रीसाइज कर लिया। इसको मैं लेफ्ट राइट में करना चाहता हूँ 30 20। ये देखें इस तरह रेक्टेंगल में भी हो गई। थोड़ा मैंने कर्व कर दी उसको पिक्चर को। तो रीसाइज यहाँ से आप अपनी मर्जी से साइज भी रख सकते हैं। परसेंटेज पे ये पिक्सल भी है तो मैं कंट्रोल Z कर लेंगे। वापस हो गया रोटेट में देखें 90 डिग्री पिक्चर घूमगी, फिर 90 डिग्री 180 डिग्री पे वर्टिकल चेंज हो गया। बिल्कुल उसकी लुक चेंज हो गई। पहले लेफ्ट में थी फिर राइट में हो गई। हॉरिजॉन्टल अपनी असली हालत में आ गई है। ये चीज भी क्लियर हो गई दोस्तों। जो चीज क्लियर ना हो काइंडली मुझे कमेंट्स में कर दीजिए, कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आ जाए पेंसिल। ये हमारी पेंसिल है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये माउस के थ्रू है। सपोज अपना नाम लिख सकता हूँ। मेरा नाम कलीम है, मैंने कलीम लिख दिया पे। ये पेंसिल है, इसके साथ ये पेंट। ये पेंट के लिए मैं सबसे पहले कोई एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल A किया तो अभी मैंने पेंट इधर से सेलेक्ट किया। तो अब इसमें मैंने पेंट करना है। ये मैंने डाला इसमें, तो यहाँ से ये देखें बीच में पेंट आ गया। ये पिक्चर है इसलिए इस पे पेंट नहीं हो रहा। पेंट करने के लिए पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जाए, इसको नीचे से पकड़ के ऐसे खींच के दूर तक लेके जा सकते हैं। पेंट ये देखिए पेंट करना है हमें। यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये चाहिए मुझे येलो चाहिए, मुझे जो सभी कलर पसंद है मैं वहां से सिलेक्ट करता जाऊंगा, कलर आ जाएगा। ये उसके बाद ये रेजर है। रेजर का आपको बता दिया पहले। ये रेजर ऐसे रेज करने के लिए, ये छोटा साइज है, इसको साइज बड़ा करने कंट्रोल प्लस। प्लस का मतलब ये बड़ा हो गया, कंट्रोल माइनस छोटा। ये मतलब साइज छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ये आप देख लें। नाइफ, इसको पिंकर बोलते हैं, कलर पिंकर। अभी देखिए ये कलर मैंने पिंक कर लिया। इसको मैं
कलर पिंक के ये कलर उठा लिया उसने। चाहिए अब इस पोल में यहाँ पे पिक्चर डालता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कलर पिकर का ऑप्शन क्या है। डोंट से ये पिक्चर हो गई, ये मेरे कलर देखें, ये कलर मैंने उठाया इधर से। अभी मैंने ये कलर कहीं और पे करना है, तो ये देखें वही कलर जो मैंने उठाया था वही कलर आ रहा है। सही है। ये ब्रश में देखें जो कलर मैंने उठाया था पिंक करके, अभी मैं कलर ये उठाता हूँ तो वो आ गया कलर। अभी देखें जो कलर मैं जहाँ से उठाऊंगा वो चीज सिलेक्ट कर लेगा और उसको मैं फिर कहीं और पे लगा सकता हूँ वो कलर। तो कलर के साथ ये आ गया मैग्नीफायर बड़ा करने के लिए, इतना बड़ा करना है, बड़ा हो जाएगा। ये माउस हो तो माउस से दो लेफ्ट उठा के दो बटन होते हैं, एक से जूम इन और एक से जूम आउट हो जाएगा। आप ये जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर टॉप पे देखें ये टेक्स्ट आप यहाँ पे भी लिखना चाहिए। आप ये सोच लो ये क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ से कलर देखें, मैंने कलर दूसरा सेलेक्ट हो यहाँ से ब्लैक करेंगे तो ये अभी देख रहे हैं जो अभी देखना चाहेंगे। मैंने अपना नाम लिख दिया, इसको यहाँ से अपनी मर्जी से जिधर चाहे मैं सेट कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे देखें दो चीजें, एक के नीचे ये बैकग्राउंड पे आ रहा है वाइट, यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा तो बैकग्राउंड जो पिक्चर का असला वो नजर आ जाएगा, असल वाली जो चीज बैकग्राउंड वो नजर आएगा। अगर मैं ऊपर करता हूँ ओपेक तो ये पीछे से बैकग्राउंड खत्म कर देगा, यहाँ से वाइट नजर आएगा। ट्रांसपेरेंट पे करूंगा तो पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो उठा देगा। तो आप इसको साइज सेलेक्ट करके यहाँ से अपनी मर्जी का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए 72 तक मैक्सिमम साइज है। आप इस पर जाके कंट्रोल Z, ये देखिए आप बड़ा कर सकते हैं साइज, इतना साइज लिखना चाहिए। यहाँ पे ये फाउंड है, कौन सी फाउंड लेना चाहिए सेलेक्ट करें पहले सबको, जो भी फाउंड चेंज करनी है। यहाँ से ये देखिए फाउंड के डिजाइन चेंज हो रहे हैं, उसके बहुत सारे फाउंड के डिजाइन, इस तरह के फाउंड आप रखना चाहिए वो भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नाम है मैंने यहाँ से ये देखें इसको ऐसे करते हैं। अभी फाउंड देख सकते हैं आप, फाउंड की डिजाइनिंग चेंज हो रही है। यहाँ पे उठाने के लिए चारों सर्कल, ऐसा सर्कल है जिसके चार कोने हो गए, फिर आप इसको उठा सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे रख के नहीं उठाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक दफा आपने बाहर क्लिक कर दिया है तो ये दोबारा उठा नहीं सकते, फिर न्यू टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आपको। आप कंट्रोल Z करेंगे वापस चला जाएगा। तो ये ब्रश है, ब्रश लिखने के लिए ये साइज है उसकी, किस तरह की टाइप आपको ब्रश चाहिए यहाँ पे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का ब्रश आपने रखना है। यहाँ से ब्रश का कलर भी ले सकते हैं, ये कलर चाहिए आपको, रेड चाहिए रेड में ले लीजिए, जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये ब्रश का काम है, इसको देखें मैंने और साइज इसका बड़ा कर दिया है। इस टाइप का आपको ब्रश चाहिए, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस न्यू फाइल लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ये देखिए सिंपल आ गया, सिंपल लाइन आ गई। आप ये सिंपल भी लगा सकते हैं, इसको सेंटर में पकड़ के कर्व कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। ठीक है,
ये देखिए, जो सभी सिंबल आप चाहते हैं ये ले लें। ये ऐसे बन सकते हैं, ये मसाला से ये सब शेप जो सी सिंबल आप पसंद है वो सेट कर सकते हैं। इसकी आउटलाइनिंग भी है, ये देखिए आउटलाइनिंग खत्म कर दी, सोल्ड और जिस तरह की इसकी शेप बाहर बॉर्डर की वो आ जाएगी। इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड लाइट जो कलर लेना चाहे। इसी तरह कलर फिलिंग की है, जो अंदर वाली फिलिंग है इसमें भी आप जिस तरह की मर्जी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये तो ये लाइनिंग है, लाइन का साइज है। लाइन साइज आपने जैसा रखना, ज़्यादा मोटा रखना तो मोटा भी रख सकते हैं। तो इसके बाद कलर का भी आ गया। तो अभी ये व्यू में आ जाए, व्यू में जूम आउट जूम इन, जूम इन से ये बड़ा होता जाएगा, जूम आउट से ये साइज छोटा होता जाएगा, जूम इन जूम आउट। अगर साइज कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाए, आपको पता न चले, तो सिंपल 100 पे क्लिक कर दे, ये नॉर्मल साइज आ जाएगा जो स्टैंडर्ड साइज पे। तो फिर आप बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, अपनी मर्जी से ले ले। ये रूलर है, ये देखिए आप रूलर से मैंने चेक किया, रूलर खत्म हो गया। तो फिर चेक लगा दे ग्रिड लाइन इसके ऊपर, ये ग्रिड लाइन ऐसे शो करते हैं। तो ग्रिड लाइन की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको अनचेक करते हैं। स्टेटस बार ये नीचे से देखे, उसका स्टेटस बार खत्म हो गया यहाँ से। उसका पिक्चर का साइज और उसका जूम इन जूम आउट बाहर है नीचे, ये खत्म हो रही है। इसको मैंने चेक लगा दिया। फुल स्क्रीन करेंगे तो पूरी फुल स्क्रीन में आ जाएगी। तो दोस्तों इसको हम खत्म करने के लिए एस्केप करूंगा, कीबोर्ड के ऊपर एक स्केप का बटन है ESC, और कॉर्नर पे लिखा होगा, उसको करूंगा वापस बैक साइड पे चला जाएगा। तो ये सिंपल सा पेंट है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। काम बस टेक्निकल है। अगर आपने एडिटिंग करनी है किसी चीज़ के लिए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले पेंट का अच्छा, फिर आप एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सपोज इस पेज पे मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं अपनी पिक्चर कॉपी की, तो पेंट पे आके मैंने कंट्रोल पेस्ट करना है। ओपन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये मैंने पिक्चर ले ली, इसको मैं यहाँ से छोटा भी कर सकता हूँ। ये साइज मैंने छोटा कर लिया, ठीक है। ये नीचे से पेज मैंने बड़ा कर लिया। आप बोलेंगे ये वाइट पेज पीछे से कैसे आएगा। पिक्चर को मैंने यहाँ से पिक्चर आ गया। इसके ऊपर अभी मैं दूसरी पिक्चर लगा कर देखते हैं, कोई और पिक्चर, और कोई पिक्चर डेस्कटॉप पे पड़ी भी नहीं है आई थिंक। अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको पेंट पे लेके जाते हैं। दोस्तों देखिए, एक ये खुल गई है। मेरे पास पेंट की 2 फाइलें हैं। एक फाइल से मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और दूसरे पेंट पे ये फाइल है, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल V करता हूँ। ये देखिए मेरी दूसरी पिक्चर भी इसके ऊपर आ गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँगा। मैंने साइज छोटा कर दिया। ये देखें, अपनी मर्जी से मैं इसके साथ सेट करना चाहूँ या इधर कॉर्नर पे, ये मैंने लगा दी। अब ये देखें, एक पिक्चर में दूसरी भी लग गई, मेरी भी लग गई, ये भी। अब सपोज एक चीज और मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा पेंट सिखा दूँ अच्छे से। अगर आप एडिटिंग अच्छी करना चाहते हो, ये मैंने इसको बड़ा किया। अब ये देखें नीचे आई एम सॉरी लिखा हुआ है, तो
अभी मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ यार यहाँ से आई एम सॉरी बुरा लग रहा है, इसको खत्म करना चाहिए, तो मैं सेम यही चीज नीचे आनी चाहिए। मैं यहाँ से ही कटिंग करूंगा, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और यहाँ पे इसके ऊपर आके ऐसे ही रख दूंगा। फिर इसके ऊपर कंट्रोल-V करूंगा, अभी दोस्तों इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूंगा। देखिए वो चीज खत्म हो गया है, मैं सॉरी लिखा हुआ, तस्वीर अपनी असली हालत में आ गई है। तो यही कमाल है एडिटिंग का सॉफ्टवेयर में। पेंट पे बहुत सारी कंपनियां एडिटिंग करती है, मैं खुद बहुत काम करता हूँ एडिटिंग का पेंट पे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस पूरे कोर्स की हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ताकि आप पूरा कोर्स कर सकें। और आपके जो भी दोस्त भाई जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और वो क्लासेस नहीं ले सकते, उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दे ताकि वो भी ऑनलाइन आके क्लासेस ले सके और कंप्यूटर सीख सके। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा आज के दिन के लिए इतना ही। ये आज फर्स्ट डे था, इंशाल्लाह कल हम नोटपैड शुरू करेंगे। तो इस तरह दिन ब दिन हम डेली बेस पे क्लासें लेंगे। तो उम्मीद है 1 महीने के अंदर अंदर हम कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। तो इसके साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।